हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे वर्ब का नेक्स्ट पार्ट। इसमें क्या था, जो कंफ्यूजिंग पेयर्स थे वो बच गए थे, तो उनको एक बार कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए फर्स्ट पेयर बताया हुआ है आपको कि बियर। बियर क्या होता है? सबसे पहले एक तो बियर होता है सहन करना। सहन करने के केस में होगा बियर बोर बोन। ठीक है, उसके बाद सहन करना नहीं, एक तो होता है जन्म लेने वाले का, बियर बोर बोन। बोन वाला वो होता है जन्म लेने का केस, एक होता है सहन करना। तो बियर बोर बोन ने, बोर ने जब ज़्यादा देर तक बात होती है तब सहन का, ज़्यादा देर तक सहन करना मतलब बर्दाश्त करना। बड़ा आ जाएगा बोर ने हो गया तो सहन करना हो गया, बाकी तो सेम ही है दोनों फॉर्म। ठीक है, उसके बाद देखो फोल फल फलन। फोल, फोल का मतलब होता है, ये होता है फोल। फोल का मतलब होता है गिरना। फोल फॉल फैल फोलन। उसके बाद फैल फेल्ड फेल्ड, ये होता है गिराना। एक तो गिरना, खुद गिरना, खुद का गिरना होता है फोल, फोल इन लव। ठीक है, उसके बाद होता है फेल। फेल मतलब गिराना, फेल फ्रॉम, सॉरी, फेल फ्रॉम ट्री, कहीं से भी गिरना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फाइंड होता है फाइंड फाउंड फाउंड, मतलब किस चीज़ को पाना। फाउंड होता है किस चीज़ की नींव रखना। फाउंड फाउंडेड फाउंडेड मतलब स्थापित करने, नींव रखना। ठीक है, ग्राइंड होता है पीसना। ग्राइंड ग्राउंड ग्राउंड मतलब पीसना। और ग्राउंड होता है ग्राउंडेड ग्राउंडेड मतलब किसी चीज़ को ज़मीन पर लाना या किसी चीज़ की पर पाबंदी लगा देना। उसको किसी को ग्राउंडेड कर देना मतलब पाबंदी लगा देना, इसके बाद ये काम नहीं कर सकते। ग्राउंडेड हो जाते हैं पीपल, तो पाबंदी लग जाती है उनके बाद। उसके बाद है हैंग। हैंग का मतलब होता है देखो, अगर फांसी लगानी होती है तो हैंग्ड, हैंग्ड हमेशा ईडी आता है। ठीक है, और अगर सिंपल किसी चीज़ को टांगना हो, लटकाना हो तो हंग हंग आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो लाई। लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। एक तो लाई, लाइड, लाइड, ये झूठ बोलने का होता है। एक होता है लाई ले लेन। लाई ले लेन होता है, ये लेटने के केस में आता है। और लाई लेड, लेड आता है जब। लाई लेड लेड, तीन फॉर्म होते हैं, लाई लाइड लाइड। लाइड मतलब झूठ बोलना। लाई ले लेन होता है, उस केस में उसको बोलते हैं लेटना। और लाई लाइड लाइड, ले, दो तो लाई के हो गए, और तीसरा होता है ले। ले का होता है ले लेड लेड, ये होता है हमारा किसी सामान को हॉरिजॉन्टली रखना, जैसे किसी सामान को रखना, या फिर जो मुर्गी अंडे देती है हैंस ले एग होता है, ये सब। ठीक है, हॉरिजॉन्टली रखना, न्योछावर करना, ये होता है लेड। ठीक है, तो तीनों इनमें कन्फ्यूजन काफ़ी बार होती है, तो याद रखना। सामान रखना होता है कोई भी तो होता है ले, ले लेड लेड। ठीक है, और अगर सिंपल लेटना है तो ले ले लेन, लाए ले लेन। ठीक है, लाई के दो ही फॉर्म होते हैं। उसके बाद देखिए रेंट क्या होता है। रेंट का होता है एक रेंट, रेंट। तो रेंट होता है ये चीर फाड़ करना, चीरना फाड़ना। ठीक है, एक रेंट होता है रेंट, रेंट मतलब किराया। रेंट का तो पता ही है आपको, किराया। राइज रोज राइजन, राइज मतलब उगना, राइज रोज राइजन। ठीक है, उगना या तरक्की करना। उसके बाद होता है एक रेज। रेज होता है किसी चीज़ का मुद्दा उठाना। राइज का मतलब सिंपल बढ़ना। राइज का मतलब एक तो राइज, सनराइज होता है, तो सनराइज मतलब सूरज का उगना। एक होता है राइज मतलब किस चीज़ का बढ़ना, आगे तरक्की करना। ठीक है, एक रेज होता है, रेज होता है क्वेश्चन उठाना किस चीज़ के ऊपर, रेज क्वेश्चन, कोई मुद्दे पर क्वेश्चन उठाने से। एक होता है रेग। रेग मतलब होता है विध्वंस करना, उस किसी चीज़ को ख़त्म करना, ध्वस्त कर देना। रेग रेग, जैसे कोई बिल्डिंग है उसको रेग करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए सी सा सीन। सी का मतलब होता है देखना, सी सा सीन, ये हो गया देखने का। ठीक है, एक होता है सो। सो होता है आरी, आरी को बोलते हैं आरी से चीरना फाड़ना। सो मतलब आरी, तो आरी से चीरना फाड़ना। ठीक है, उसके बाद होता है विंड। विंड का मतलब होता है हवा। हवा के केस में सिंपल होता है विंड। और उसके बाद विंड में क्या होता है वाउंड, वाउंड, वाउंड मतलब होता है घाव। ठीक है, ये होता है वाउंड, ये वाला वाउंड होता है घाव। वाउंड का हो गया वाउंडेड, वाउंडेड। विंड होता है, विंड मतलब चाबी लगाना किस चीज़ में, या विंड का मतलब ये भी होता है लपेटना भी होता है। ठीक है, या फिर किस चीज़ को मोड़ना भी होता है। चाबी लगाना के केस में विंड, विंड आएगा, और घाव होता है तो वाउंड आएगा। ठीक है, फ्लाई फ्लू फ्लोन। फ्लाई मतलब उड़ना होता है, और फ्लो मतलब बहना होता है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस पता चल गया। नेक्स्ट देखिए, अब और कंफ्यूजिंग वर्ड्स है, उसमें बता रखा देखो, एक प्रैक्टिस होता है, एक नाउन होता है। तो प्रैक्टिस, सी जिसमें सी आता है वो हमारा नाउन होता है, और ऐसा आता है वर्ब होता है। उसके बाद एडवाइस में सी आता है, नाउन है, ऐसा आता है वर्ब है, सलाह, सलाह देना। ठीक है, कंप्लेन में भी ये आप याद कर लेना उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि देखो सब्जेक्ट के बाद तो वर्ब आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, और जो एडजेक्टिव होता है वो हमारा क्या होता है, नाउन से पहले हमारा एडजेक्टिव आता है। ठीक है,
और सब्जेक्ट से पहले वर्ब आता है, और नाउन तो सब्जेक्ट की जगह पे आता है, ये आप याद रख लेना। इसके अकॉर्डिंग जो जिस प्लेस पे उसी के अकॉर्डिंग यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कंप्लेन हमारा होता है वर्ब, कंप्लेंट ये होता है नाउन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट बता रखा है अफेक्ट एंड इफेक्ट। अफेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का असर करना, ठीक है। इफेक्ट होता है रिजल्ट, उसके परिणाम क्या है, ठीक है। उसके बाद होता है अश्योर। अश्योर का मतलब होता है किसी को तसल्ली देना। इंश्योर मतलब ये सुनिश्चित करने, इंश्योर दैट यू हैव पुट कि यू हैव स्विच ऑफ द लाइट, कि अपना सुनिश्चित कर लो, कि चेक कर लो अच्छे से कि तुमने लाइट ऑफ की है या नहीं। इंश्योर का मतलब होता है बीमा, इंश्योरेंस बीमा हो गया। अश्योर मतलब किसी को तसल्ली देना, कि आई अश्योर यू, मैं तुम्हें तसल्ली देता हूँ कि आई विल डू दिस जॉब, ठीक है। ये ऐसे होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दे रखा है हियर। हियर का मतलब होता है सुनना, और लिसन होता है ध्यान से सुनना। अब टीचर बोलते हैं लिसन टू मी, तो मतलब ध्यान से सुनना। और हियर हम नॉर्मली किसी की बातें सुन लेते हैं, वो हियर होता है, ठीक है। कैन यू हियर मी, ठीक है, ओके। हील, हील का मतलब होता है घाव का भरना, और हील होती है एडी, ठीक है, दोनों हील ही होती है। उसके बाद ये हील बोला जाता है, हील होती है। उसके बाद प्रिस्क्राइब होता है, एक प्रिस्क्राइब होता है, एक प्रोस्क्राइब होता है। प्रिस्क्राइब करना, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं मतलब सलाह देते हैं आपको, और प्रोस्क्राइब होता है पाबंदी लगा देना, ठीक है। तो प्रिस्क्राइब डॉक्टर तो सलाह देंगे, और प्रोस्क्राइब मतलब प्रो मतलब कर देना, मतलब पाबंदी लगा देना। नेक्स्ट देखिए अडोप्ट करना। अडोप्ट का मतलब है किसी को गोद लेना। अडेप्ट करना है किसी वातावरण में ढलना, ठीक है। और अडेप्ट ई होता है, तो अडेप्ट मतलब निपुण होता है, और अडाप्ट होता है किसी वातावरण में ढलना, ठीक है। उसके बाद होता है अल्यूड। अल्यूड मतलब किसी चीज़ के एग्जाम्पल दे के बताना, किस चीज़ का एग्जाम्पल दे के बताना कि उसने ऐसे करके किया, तो ये अल्यूड होता है। और इल्यूड होता है भाग जाना, बच के भाग लेना, वो इल्यूड होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखना अमेंड। अमेंड क्या, कॉन्स्टिट्यूशन को हम अमेंड करते हैं, तो अमेंड, अमेंड का मतलब होता है उसका संशोधन करना, मतलब उसको बदलना, ठीक है। इमेंड का मतलब होता है कि उसकी एरर को निकाल के, एरर को ठीक करके फिर उसको बदलना, मतलब पूरी उसमें अमेंड तो जैसे कोई चीज़ है उसको बदल दिया बस, ठीक है। और इमेंड होता है पहले उसको ठीक करेंगे फिर उसको बदलेंगे, ठीक करके बदलना उसको, ठीक है। और इसकी इसमें क्या है, इसकी जगह नई चीज़ ला देना, ये इमेंड होता है, अमेंड होता है। उसके बाद देखो बोट, तो ये होता है बाय की फॉर्म, बाय बोट बोट, ये बाय की फॉर्म होती है, ये ब्रिंग की फॉर्म होती है। ब्रिंग बोट, ब्रिंग मतलब लाना, और बाय मतलब खरीदना, ठीक है। बाय बोट बोट, ब्रिंग बोट बोट, ठीक है। उसके बाद कंपोज होता है। कंपोज मतलब बनाना किसी चीज़ का, और कंप्राइज मतलब किसी चीज़ से बना होना, कि अर्थ इज़ कंप्राइज ऑफ 3 लेयर्स, ठीक है। और कंपोज मतलब बनाना, कि जैसे सॉन्ग को कंपोज करते हैं हम, सॉन्ग को बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है डिफेज। डिफेज मतलब किसी का फेस थोड़ा सा ख़राब कर देना, डिफेज मतलब, ठीक है। और इफेज मतलब जड़ से ही मिटा देना, किसी को मार ही देना, वो हो गया, आया समझ। उसके बाद होता है डेप्रिशिएट। डेप्रिशिएट करना, डेप्रिशिएट होता है कि भाई डेप्रिकेट, डेप्रिकेट करना होता है मतलब नापसंद करना, किसी को पसंद नहीं करना, ठीक है। और डेप्रिशिएट होता है किसी चीज़ का मूल्य का धीरे धीरे कम हो जाना। डेप्रिशिएट मतलब टाइम के अकॉर्डिंग किसी चीज़ का मूल्य कम हो जाता है वो। डेप्रिकेट क्या होता है, ये नापसंद करना। उसके बाद देखो एनवेलप होता है, ये किसी चीज़ को ढकना, आवरण है ये। और अगर बाद में ई आ जाता है तो ये लिफाफा होता है, ठीक है। उसके बाद एक्साइट का मतलब होता है उत्तेजित होना। इनसाइट मतलब भड़काना, ठीक है। उसके बाद फ्लाउट, फ्लाउट का मतलब है उल्लंघन करना। फ्लॉन्ट होता है दिखावा करने वाला, तुक्का लगाना या दिखावा करना। फ्लाउट होता है उल्लंघन करना, ही फ्लाउट द गवर्नमेंट रूल्स, ठीक है, उल्लंघन किया गवर्नमेंट रूल्स का। फ्लंट होता है दिखावा करना। होर्ड का मतलब होता है छिपा कर जमा कर लेना, होर्डिंग करते हैं ना लोग, जैसे फिर उसको महंगे दाम बेच देते हैं किसी भी चीज़ को होर्ड करके, ठीक है। उसके बाद एक होर्ड होता है, होर्ड होता है एक लोगों का समूह भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है लोथ। लोथ का मतलब होता है किसी को नापसंद करना। लोथ का मतलब होता है किसी को नापसंद करना। एक होता है अनिच्छुक होना, ठीक है, ये होते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक होता है लूज़, एक होता है लॉस। लॉस का मतलब जैसे लॉस, प्रॉफिट लॉस होता है, ये वाला लॉस होता है प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, ठीक है। एक लॉस का मतलब खोना, कोई चीज़ खोना या फिर हारना, ये सिर्फ प्रॉफिट लॉस के केस में यूज़ होगा। और ये होता है लूज़, लूज़ मतलब ढीला, ठीक है, कोई चीज़ ढीली हो जाना। उसके बाद देखो मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब है कि मतलब बेहतर कर, कम करना बट उसको बेहतर करना, किस चीज़ में से मतलब गलती निकाल के उसको बेहतर कर देना। और मिलिटेट होता है उसके विपरीत होना, ठीक है।
मिलिटेंट जैसे होते हैं वो विपरीत होते हैं हमारे, तो अपोजिट होना, ठीक है। उसके बाद होता है पोर। पोर का मतलब डालना किसी चीज़ में कोई सामान, जैसे कोई बर्तन है तो उसमें कोई सामान डाल रहे हैं तो ये पोर करना हो गया, और पोर होते हैं छेद। उसके बाद होता है प्रोसीड। प्रोसीड मतलब होता है आगे बढ़ना, आगे बढ़ते हैं तो वो प्रोसीड होता है। और प्रीसीड होता है उससे पहले आना, जैसे मान ले दो चीज़ रखी हुई है तो ये चीज़ इससे प्रीसीड है, इस वाली चीज़ से प्रीसीड है ये, ठीक है, उससे पहले आना। और प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना। उसके बाद होता है प्रे करना। प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना। और दूसरा प्रे होता है शिकार, शिकार होता है ये, इसका शिकार करना, ठीक है। एक रूट होता है, रूट मतलब होता है रास्ता। एक रूट होता है जड़, ठीक है। एक रूट होता है किसी को आसानी से हरा देना, ठीक है। एक होता है सेंसर। सेंसर मतलब होता है निंदा करना, ठीक है। जो सेंसर बोर्ड होते हैं, जो एक तो देखो ये सेंसर बोर्ड जो होते हैं वो ये वाला होता है सेंसर, CENSOR। ये सेंसर होता है, ये पाबंदी लगाना होता है। और शोर, सेंसोर होता है कि ये शोर रूप से किसी की निंदा कर रहा है, ठीक है। उसके बाद सी का मतलब होता है देखना। लुक का मतलब होता है किसी को एक नज़र डालना, सिंपल। सी का मतलब सिंपल देखना। लुक का मतलब ऐसे एक नज़र डालना, ठीक है। स्टेयर का मतलब घूरना होता है, किसी को घूर रहे हैं तो। पीप का मतलब होता है झांकना, एकदम झांक के वैसे एक बार देख लिया, ख़त्म बात। ग्लेयर का मतलब होता है गुस्से से देखना किसी को, ग्लेयर है ग्लोवर, ठीक है। ग्लांस होता है ये भी एक झलक देखना किसी की, एक झलक दिख गई, ठीक है। ग्लिम्स होता है वो भी एक झलक ही होती है, ये दोनों, ठीक है। पर ये होता है ग्लांस होता है जो, ये हमारा नाउन वर्ब दोनों होते हैं। ये जो ग्लिम्स होता है ये हमारी क्या होती है, नाउन होती है, ऐसे नाउन वर्ब दोनों होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ नाउन होती है ग्लिम्स जो लास्ट की है। उसके बाद देखिए लाइट। लाइट का मतलब होता है कि रोशनी करना, लाइट जलाना, जैसे लाइट आ जाती है तो लाइट जलाना, ठीक है, रोशनी करना। एक लाइट का मतलब हल्का होता है, एक लाइट का मतलब होता है जलाना, किसी चीज़ प्रज्वलित करना, सिंपल। लाइट का मतलब रोशनी करना बस, ठीक है, ज़िंदगी में रोशनी डालना, ऐसे लाइट। बर्न का मतलब होता है जलाना, आग से जलाना किसी चीज़ से, ये शरीर का जला हुआ हिस्सा। कैच का मतलब होता है किसी चलती हुई चीज़ को पकड़ना, ठीक है। और होल्ड का मतलब होता है रुकी हुई चीज़ को पकड़ना, थामना। उसके बाद देखिए कैनवस। कैनवस होता है कि घूम घूम के वोट मांगना, डबल एस आएगा तो मतलब घूम घूम के वोट मांगना, एश पर, ठीक है। उसके बाद कैनवेस होता है, ये मोटा कपड़ा होता है जिससे टेंट पर जूते वगैरह बनाए जाते हैं, आए समझ। उसके बाद नेक्स्ट देखिए रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ का मतलब होता है मना करना, ठीक है। डिनाई। डिनाई का मतलब होता है कि जैसे कोई सबूत, अपराधी वगैरह होते हैं वो डिनाई करते हैं, वो रिफ्यूट भी करते हैं कि मतलब सबूत के हिसाब से कि इसने ये काम नहीं किया, डिनाई या रिफ्यूट करना, ठीक है, खंडन करना। डिक्लाइन करना मतलब धीरे धीरे कम होना या फिर अस्वीकार कर देना, ये भी डिक्लाइन होता है, ठीक है। उसके बाद देखो पैडल होता है कि घूम घूम कर सामान बेचना। पैडल पे जो साइकिल के पैडल होते हैं, ये तो वो वाला पैडल है, साइकिल के पैडल जिस पर पैर रखते हैं। पीडल होता है घूम घूम के सामान बेचना, दोनों घूमने का ही है। राइड होता है दो पहिए का वाहन हो या फिर कोई जानवर हो, उसकी सवारी कर रहे हैं या सैर कर रहे हैं तो वो हमारी राइड होती है, ठीक है। उसके बाद चार पहियों का होता है, उसमें ड्राइव होता है। नेक्स्ट देखिए वीदर। वीदर के केस में क्या होता है कि वीदर का मतलब होता है मुरझाना, मुरझा गया कोई चीज़। वेदर का मतलब होता है मौसम। वेदर का मतलब होता है हाँ या ना। और वीदर का मतलब होता है, ये वेयर की जगह पहले यूज़ होता था कभी कभी, अब यूज़ नहीं होता इतना, ठीक है। शिंक। शिंक का मतलब होता है डूबना, किसी निर्जीव चीज़ का डूबना, जैसे जहाज वगैरह। जहाज का होता है जहाज, पानी का शिप होता है जो, शिप का होता है शिंक होना, ठीक है। और ड्रोन का मतलब तो डूबना, जो पर्सन है वो ड्रोन होता है, और जो शिप वगैरह है नॉन लिविंग थिंग्स है वो हमारे शिंक होते हैं, ठीक है। सीज़ का मतलब होता है रोकना, जैसे सीज फायर होती है। सीज़ का मतलब होता है जब्त करना। इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कार करना, कोई नई चीज़ का। डिस्कवर मतलब जो चीज़ पहले से प्रेजेंट है, जैसे डिस्कवरी होती है पहले से प्रेजेंट चीज़ को ढूंढ निकालना, ठीक है। इन्वेंट मतलब बिल्कुल नया। देखो जैसे अभी थोड़े से एग्जांपल से इसमें कुछ बताया हुआ, हल्का हल्का ये फटाफट देख लेते हैं। सर्वेंट हैंग द पिक्चर। पिक्चर को तो टांगना होता है तो क्या आएगा, ईडी आएगा, हैंग्ड आएगा, या सिंपल है तो हैंग आएगा, ठीक है। और ले और बुक्स असाइड, और बुकों को रखना, हॉरिजॉन्टली रखना, तो क्या होता है लाए, ले और लेन। तो प्रेजेंट का है तो क्या आएगा, लाई आएगा, सिंपल। प्रैक्टिस। प्रैक्टिस पता सी वाला है नाउन के लिए तो नाउन आएगा, और वर्ब आएगा तो प्रैक्टिस द क्वेश्चन, ठीक है। प्रैक्टिस में एक यहाँ वर्ब आ गई, और यहाँ भी ये नाउन का काम कर रहा है, ये हमारा वर्ब का काम कर रहा है, तो ऐसा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे, आई नीड योर एडवाइस। एडवाइस में सी, ये नाउन की तरह यूज़ हो रहा है तो सी आएगा।
अब डोंट एडवाइज़ मी तो ये वर्ब की जगह आ रहा है तो ऐसा आएगा, ठीक है। कंप्लेन, ये देखो नाउन की जगह आ रहा है तो ऐसा आएगा कंप्लेंट। आई कंप्लेन, ये वर्ब की जगह आ रहा है तो ईडी आएगा, ठीक है। बेस्ट वेदर अफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है, और उसका इफेक्ट क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है, कोल्ड और कफ होता है, ठीक है। मैनी सॉन्ग्स आर नॉट वर्थ लिसनिंग। अब देखो लिसन टू होता है, लिसन टू होता है, और वर्थ लिसन के बाद कुछ नहीं आता, वर्थ लिसनिंग आता है ओनली, ठीक है। लाइट द कैंडल होता है, बर्न द पेपर होता है, ठीक है। एल्यूड हो गया, थीफ भाग गया। अर्थ एटमॉस्फेयर कंप्रेजेस ऑफ 3 लेयर, तो इसमें क्या होता है, 3 लेयर से मिलकर बनी हुई है। तो कंप्रेजेस के बाद ऑफ नहीं होता, कंप्रेजेस। एक्टिव वॉइस में हो तो कंप्रेजेस होता है, पैसिव वॉइस में अगर कंप्रेज्ड ऑफ होता है, कंप्राइज्ड ऑफ होता है तो पैसिव वॉइस में ईडी लग जाता है, ऑफ लग जाता है उसमें, ठीक है। कंपोज करना, बनाना, मतलब सॉन्ग, मैंने सॉन्ग। रिफ्यूज़ करना मतलब हेल्प करने से रिफ्यूज़ करना। डिनाई मतलब डिनाई द चार्जेस, मतलब सबूत के हिसाब से मना कर देना। डिक्लाइन द ऑफर मतलब मना कर देना। प्रीसीड द स्टॉर्म, साइलेंस स्टॉर्म, तूफान आने से पहले शांति होती है, ठीक है। दिस इज़ अ गुड साइट फॉर स्कूल मतलब जगह है, और साइट मतलब प्रस्तुत करना, गुड एग्जाम्पल प्रस्तुत करना। तो दोस्तों ये है आज के लिए, कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्यूरी है तो अपने क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।